नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। जी हां, वही प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज, जहां पे कुछ महीने पहले तक करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे, वही संगम नगरी जहां पे महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था, उसी रेतीले जगह पे जहां एक जिला बसाया गया था, जहां करोड़ों खर्च किए गए थे, अब वही नगरी यानी कि प्रयागराज डूब चुकी है। कई गांव, कई घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर कई भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं लोग घर छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई बच्चे को सिर पर रखकर जाता हुआ नजर आ रहा है। रविवार सुबह 8 बजे तक की स्थिति के अनुसार गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 85.49 मीटर और छतनाग में 84.81 मीटर दर्ज किया गया, जबकि यमुना नदी का जलस्तर नैनी में 85.84 मीटर तक पहुंच गया। दोनों नदियों का खतरे का निशान 84.738 मीटर है और जलस्तर इसके ऊपर बह रहा है। जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार 4 घंटे में गंगा के लिए 12 सेंटीमीटर और यमुना के लिए 10 सेंटीमीटर रही। प्रयागराज में गंगा और यमुना के उफान ने शहर के 61 से अधिक गांवों को और मोहल्लों को अपनी चपेट में ले लिया है। करीब 1 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और हजारों घर पानी में डूब गए हैं। बघाड़ा, सलोरी, शिवकुटी, राजापुर, अशोकनगर, नेवादा और बेली कछार जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी सड़कों और घरों में घुस गया है। शनिवार को ममफोर्डगंज स्कूल गेट में रिसाव की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद बालू की बोरियों से रिसाव रोकने की कोशिश की गई। शहर के पौष इलाकों जैसे कि अशोकनगर और राजापुर की ओर भी बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। टोंस और ससुर खदेरी जैसी अन्य नदियां भी उफान पर हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। प्रशासन के अनुसार बाढ़ का पानी झूसी, बदरा, सोनौटी, हेता पट्टी और ममफोर्डगंज जैसे इलाकों में भी फैल गया है। शमशान घाट जैसे दारागंज तक पानी पहुंचने से अंतिम संस्कार सड़कों पर हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने 13 राहत शिविर खोले हैं, जिनमें 10,000 से अधिक लोग शरण ले चुके हैं। इनमें से प्रमुख शिविर एनी बेसेंट स्कूल, महबूब अली इंटर कॉलेज और सेंट जोसेफ गर्ल्स विंग में स्थापित किए गए हैं। हालांकि शिविरों में सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। महबूब अली इंटर कॉलेज में 250 से अधिक शरणार्थियों के लिए केवल 75 नाश्ता पैकेट पहुंचे और भोजन भी देर से उपलब्ध हुआ। खाने की गुणवत्ता को लेकर भी असंतोष है। वहीं एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि बढ़ती भीड़ के कारण खाद्य आपूर्ति में देरी हुई, लेकिन इसे जल्द ठीक किया जाएगा। वहीं एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने खाना वितरण एजेंसी को 2 नोटिस जारी किए हैं और एजेंसी बदलने की तैयारी चल रही है। मेडिकल टीमों की लापरवाही पर भी नोडल अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं। प्रशासन ने 30 नाव को तैनात किया है और 10 अतिरिक्त नावें आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। वहीं एनडीआरएफ ने शनिवार से अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन अभी भी 500 से अधिक लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। सिविल डिफेंस और जल पुलिस भी राहत कार्यों में जुटी है। वहीं जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने राहत शिविरों का निरीक्षण कर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय पार्षदों और प्रभावी व्यक्तियों को एनडीआरएफ और नाविकों के संपर्क नंबर दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। वहीं गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि का कारण उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई भारी बारिश है। गंगा में उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी का पानी, जबकि यमुना में चंबल, केन और बेतवा नदी का पानी आ रहा है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर है, जिसका असर यमुना पर पड़ रहा है। वहीं सिंचाई विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 3.41 सेंटीमीटर और छतनाग में 4.2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़
बढ़ रहा है। यमुना भी 4.2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि रविवार शाम से जलस्तर स्थिर होने की उम्मीद है, क्योंकि पीछे की ओर पानी का प्रभाव स्थित हो गया है। प्रयागराज में 1978 और 2013 में गंगा यमुना ने 88 मीटर और 87 मीटर के करीब जलस्तर के साथ भयंकर बाढ़ मचाई थी। वर्तमान स्थिति 2013 जैसे हालात की ओर इशारा कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे जलस्तर में और वृद्धि की आशंका है। वहीं प्रशासन ने 88 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं और कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग ने शिविरों में मेडिकल कैंप स्थापित किए हैं, जहां 1093 ORS पैकेट और 7685 क्लोरीन टैबलेट वितरित किए गए हैं। 523 लोगों का उपचार भी किया गया है। नगर निगम फॉगिंग कर रहा है ताकि बीमारियों का खतरा कम हो। हालांकि राहत कार्यों में देरी और संसाधनों की कमी से प्रभावित लोग परेशान हैं। बाढ़ के कारण 2 दर्जन से अधिक स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है और कई प्रतियोगी छात्र अपने लॉज छोड़कर गांव लौट रहे हैं। यानी कि प्रयागराज की स्थिति भयावह है और अगर ऐसी स्थिति बनी रही, जलस्तर बढ़ता गया, तो फिर प्रयागराज में 2013 जैसे हालात बन जाएंगे।